इतने वीडियो तुम बनाते हो, तुम्हें आखिर इससे मिलता क्या है? ये सवाल मुझसे आजकल बहुत लोग पूछते हैं। और सच बताऊं, अगर कुछ महीने पहले कोई मुझसे ये सवाल पूछता तो मेरे पास इसका जवाब नहीं होता, क्योंकि उस समय मैं खुद एक सवाल से परेशान था। मैं लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट के केस पढ़ता था, संविधान पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे मन में एक सवाल जरूर आता था कि आखिर मैं ये सब पढ़ क्यों रहा हूँ? परीक्षा के लिए, डिग्री के लिए, या नौकरी के लिए, या फिर किसी और वजह से? और शायद मुझे लगता है पढ़ाई की सबसे बड़ी समस्या यही है, जब पढ़ाई का उद्देश्य दिखाई देना बंद हो जाए तो फिर किताबें ना बोझ लगने लगती हैं। मेरे साथ भी यही होने लगा था, लेकिन फिर मैंने एक छोटा सा फैसला लिया। आज से जो मैं पढ़ूंगा उसे लोगों तक पहुंचाऊंगा, सरल भाषा में, कहानी के रूप में, ताकि जो बातें किताबों में बंद हैं वो आम लोगों तक पहुंच सके। और यहीं से जनहित विमर्श की शुरुआत हुई। अब वापस आते हैं अपने उस सवाल पर, मिलता क्या है? अगर मैं कहूँ कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है तो ये झूठ होगा। दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसकी मेहनत से कमाई भी हो, और मैं भी चाहता हूँ। लेकिन अब अगर YouTube मुझे एक भी रुपए ना दे, तब भी मुझे एक ऐसी चीज मिल रही है जो शायद पैसों से बहुत बड़ी है। मुझे पढ़ने का उद्देश्य मिल गया। अब जब मैं सुप्रीम कोर्ट के केस पढ़ता हूँ तो सिर्फ समझने के लिए नहीं पढ़ता, ये सोचकर पढ़ता हूँ कि इसे लोगों को कैसे समझाऊं, इसे कहानी में कैसे बदलूं, सरल भाषा में इसे कैसे बनाऊं। और शायद यही वजह है कि आज मैं पहले से कहीं ज्यादा पढ़ रहा हूँ। पैसे आएंगे या नहीं आएंगे ये भविष्य बताएगा, लेकिन एक बात मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जनहित विमर्श शुरू करने के बाद मैंने सिर्फ वीडियो बनाना नहीं सीखा, मैंने सीखने का कारण भी ढूंढ लिया। और अगर आप कई महान लोगों को सुनेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए इतना ही काफी होता है। लेकिन रुकिए, इस वीडियो की शुरुआत जिस सवाल से हुई थी उसका एक हिस्सा भी बाकी है, क्योंकि आज मैंने आपको ये बताया कि मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या मिलता है, लेकिन YouTube से वास्तव में कमाई कैसे होती है, व्यूज के हिसाब से पैसा कैसे आता है, कुछ चैनल कम व्यूज में भी ज्यादा कमाई और कुछ चैनल ज्यादा व्यूज में भी कम कमाई क्यों करते हैं, और आखिर मोनेटाइजेशन का पूरा खेल क्या है। और सच कहूँ, जब मैंने इसके बारे में सीखना शुरू किया तो समझ में आया कि YouTube की दुनिया बाहर से जितनी आसान दिखाई देती है, असल में उतनी आसान अंदर से है नहीं। अगर आप चाहें तो इस विषय पर मैं एक विस्तार में अलग से वीडियो बना सकता हूँ, जहां हम सिर्फ ये समझेंगे कि असल में YouTube पर पैसा आता कहां से है, क्योंकि इसकी कहानी भी शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी पहली नजर में दिखाई देती है। इसके लिए बस आपको एक कमेंट करना है, और अगर 100 कमेंट भी इस वीडियो पर आ गए ना तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा।